तो हेलो गाइस, मैं प्रकाश नागल और फिर से मैं लेकर आया हूँ गुणनखंड विधि के आज कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में। तो आज कुछ गुणनखंड विधि के न्यू टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ कि गुणनखंड विधि में कुछ जो ज़्यादा लास्ट नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो प्रश्न होते हैं, उन्हें किस तरह आप छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके किस तरह से बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड में आपको बताने वाला हूँ कि आप गुणनखंड विधि के जो बड़े नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं उन्हें किस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हेलो गाइस, मैं प्रकाश नागल और मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ गुणनखंड की ऐसी ट्रिक्स। तो देखिए, यानी कि आपको जो एक गुणनखंड का सवाल दिख रहा है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो जिससे बच्चे देख कर डर जाते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, काफ़ी बड़ी संख्या है। तो इसे सॉल्व करने का एक ईजी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको कहीं पर नहीं मिलना। वीडियो स्किप मत करना क्योंकि काफ़ी सारे बेसिक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यानी कि इसे सॉल्व करने के जो हमें मेथड यूज़ करने वाले हैं वो कुछ इस तरह के आ रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने का वही मेथड है हमारा, यानी कि एक्स के आगे वाला एक अंक और पीछे वाला, यानी कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 4 इंटू 112 को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका 448 आंसर आएगा। वैसे आप चेक करने के लिए सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है यानी कि 448। अब 448 के लिए हमें वो संख्या निकालनी है जो इसे डिवाइड करने पर हमें आंसर लिया है। तो 448 को हम इस गुणनखंड विधि से पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर से 2 5 10 बचा 1 यानी 12, 2 छंग 12, फिर से 2, 2 दूना 4 और 2 8 16, फिर से 2 यानी कि 8। अब होता है यानी कि 14 दूना 28 होता है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब होता है 2 यानी 2 7 14। अब यानी 7 तो कटेगा नहीं, यानी कि 7 एकम 7। ठीक है, अब हमारे पास यानी कि इस गुणनखंड को हमने सॉल्व कर लिया है। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के अंक बचते हैं। तो इस तरह के अंक को हम एक पेयर्स में लिखते हैं। ठीक है, तो पेयर्स में मैं यही लिख के बता देता हूँ, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 और इंटू 7। ठीक है, यानी कि इस तरह का हमारे पास एक पैटर्न बना है। तो अब हमें इसके पेयर बनाने हैं कि 1 2 3 और 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि इक्वल टू में सॉल्व करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 साथ ही 56। ठीक है, तो यानी कि इसका गुणा करे पर हमें आएगा 56, यानी कि हमें एक 56 अंक मिला है जो कि इस संख्या को विभाजित करने में आएगा काम। ठीक है, यानी 56 जो है इस संख्या को विभाजित करने का एक गुणनखंड का अंक है। तो हमने मान लिया 56। अब 56 में हमें ऐसा क्या जोड़ें या फिर घटाएं जिससे कि हमें ये मिल जाए। तो यानी कि मान लीजिए 56 में अगर हम 4 जोड़ें तो यानी कि 60 होता है। यदि 4 और 4 8, यानी 56 में हम 8 जोड़ दें, मैं नीचे करके बता देता हूँ, यानी कि 56 में हम 8 जोड़ दें तो हमारे पास 64 आंसर आता है। ठीक है, यानी 56 जो है गुणनखंड करने में इसको गुणनखंड है और इसमें 8 अगर जोड़ दें यानी कि ये एक पेयर बन जाता है, तो इससे हमें ये वाला अंक मिलेगा। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो वैसे भी वो क्वेश्चन मैं वापस दोबारा लिख लेता हूँ, यानी कि 4x² प्लस 64x प्लस 112। ठीक है, तो अब हमें हमारा कौन सा अंक लेना है, यानी 56 और 8। यहाँ पर इक्वल टू हमेशा लगाएं, इक्वल टू ना लगाएं, इक्वल टू हमेशा लगा रहना चाहिए जिससे कि क्वेश्चन आसानी से बन सके। यानी कि 4x² प्लस, अब हम 56 यानी कि 56 प्लस 8 को ब्रैकेट में लिखते हैं, x बाहर रखते हैं, प्लस 112। ठीक है, फिर से बराबर लिखा, यानी कि 4x²। अब 56 ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, यानी कि 56x प्लस 8x प्लस 112। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि अब हमें इसके दो के पेयर बनाने हैं, यानी कि एक तो ये पेयर हो जाएगा, दूसरा पेयर हो जाएगा ये। तो यानी कि 4x² प्लस 56x प्लस 8x प्लस 112। ठीक है, अब हमें इस दोनों में इसको एक अंक कॉमन निकालना है, यानी कि x हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 56 प्लस, अब हमें इसमें से कॉमन निकालना है, यानी कि मैं 8 अगर कॉमन ले लूँ तो यानी कि x प्लस, और यदि 8 में मैं 56 का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मेरे पास वही आंसर आएगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे कि आता कि नहीं आता। 8 में अगर मल्टीप्लाई करूँ यानी
8 छंग 48, 48 का 8, 8 छंग 48, 48 का 8, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 बन 40 और 4 44 यानी 448 ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, यानी कि 112 है, हमें 12 चाहिए, तो यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंक हो जाएगा। यानी 56 ना कराकर मैं यदि इसमें से 4x कॉमन ले लूँ तो 4 2 कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि इसका आ जाएगा 2। वैसे मान लीजिए अगर मैं 2 बाहर रख लूँ और 4 अंदर रख लूँ, ठीक है, तो इसका आंसर परफेक्टली बैठेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 56, 5 2 12, ठीक है, सही है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनती है फाइनली, आपके पास बचता है x 4x + 56, ठीक है। यानी कि 4x इस वाले में भी है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 4x रख रहे हैं, ठीक है, +2 बाहर रह जाएगा। यानी कि ये वाला और ये वाला पेयर ये इस वाले पेयर के समान होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 4x + 56, तो यानी 56 दूना 112 होता है और 2 दूना 4 दूना 8 होता है। अब मैं इसमें से यानी कि ये सेम है, ये सेम है, तो 4x + 56 ये आपका आंसर निकल गया, और x + 2 यानी कि x और +2 ये आपका इक्वल बन गया, ये आपका होता है आंसर। तो देखिए कैसे इतनी बड़ी क्वेश्चन को हमने इजीली मेथड से सॉल्व किया है। तो ऐसे ही नई ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे पेज को जो फॉलो ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई डिफिकल्ट जानकारी के साथ। धन्यवाद।